जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित है पर्यावरण का एक टॉपिक बीओडी को लेकर। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी, जैसा कि हमने यहाँ सवाल में ही लिखा है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बीओडी क्या है, बीओडी कैसे मापते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। बीओडी क्या है, डीओ क्या है, सीओडी क्या है। तो चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर हम एक वाटर बॉडीज को लेते हैं, एक जल निकाय का अध्ययन करें, तो यहाँ पर क्या है, एक जल निकाय है। मान लेते हैं कि पॉन्ड है, एक तालाब है, या हम एक नदी को ही एक लें, ये एक नदी है, रिवर। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पे क्या है, जल है, यहाँ पे क्या है, जल है। अब क्या होता है कि क्या ये पानी शुद्ध है, क्या शुद्ध है, इसकी माप हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके मापने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब देखिए जहाँ पर नदी है या जलीय स्रोत है या कुछ भी है, तो इसके अगल बगल में क्या है कि मानव का घर है, मनुष्य है, या कोई कल कारखाना है। मान लिया जाए यहाँ पे कल कारखाना है, तो ये सब अपना गंदगी इस नदी में प्रवाहित करेगा। जैसे घर से है तो घर से भी कचरा सब आएगा, या फिर फैक्ट्री का, या फिर यहाँ पे मान ली कृषि योग्य भूमि है यहाँ की, तो यहाँ से भी जो हम लोग हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब का यूज़ करते हैं, कीटनाशक का, तो वो सब भी अंत में बहते बहते इस जल स्रोत में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये नदी का पानी है या तालाब का पानी है, ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें अगल बगल का गंदगी भी उसमें मिलता है, जो समय समय पर प्रवाहित होते रहता है। चाहे वो फैक्ट्री का हो, या घरेलू कचरा हो, या कृषि योग्य भूमि है कि जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वहाँ का कचरा हो। कई बार तो ऐसा होता है हम लोग गंदे जो चीज़ होते हैं उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जल स्रोत में प्रवाहित कर देते हैं। कभी कभी मरा हुआ जानवर को फेंक देते हैं नदी में। कभी क्या होता है कि जो कूड़ा कचरा है या मैला है उसको प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जल पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। अब बात आती है कि जब जल प्रदूषित हो गई तो इस जल में एक चीज़ और होता है, ये होता है सूक्ष्म जीव। इस जल में मौजूद है सूक्ष्म जीव। अब देखिए क्या होता है कि जब इसमें मान लीजिए कि ये पानी है, और इस पानी में जब ये कार्बनिक पदार्थ प्रवाहित होगा तो सूक्ष्मजीव उसको क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा, उसको गलाएगा, पचाएगा। जैसे घरेलू कचरा है, घरेलू वेस्ट है, या कल कारखाना का है, या कृषि योग्य भूमि है जहाँ पर पैदावार होता है वहाँ का जो कचरा है, तो ये जब इसमें पानी में आएगा तो सूक्ष्मजीव उसको गलाएगा, पचाएगा। तो जब गलाएगा, पचाएगा, तो इसमें जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में कमी आएगी। तो बीओडी क्या है कि बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सूक्ष्मजीव है उस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है ना। जैसे ये पानी है तो पानी में क्या है, घुला हुआ ऑक्सीजन है। अब इसमें जो हम कचरा डाल दिए, कार्बनिक पदार्थ डाले, या कृषि का अवशेष डाले, या मल मूत्र पैखाना सब डाले, या जो भी चीज़ है, तो उसको तो फिर गलाएगा, पचाएगा, उसको डिकम्पोज करेगा, अपघटित करेगा। तो अपघटित जब सूक्ष्मजीव करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर, माने प्रति लीटर में हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं, प्रति लीटर में इसकी मापन करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको एरोबिक कंडीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरोबिक कंडीशन। तो बीओडी में क्या होगा, तो जैसे जैसे इसमें कचरा जितना ज़्यादा होगा
तो स्वाभाविक है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगा, तो उसको गलाने पचाने के लिए सूक्ष्म जीव को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा, फिर ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे पानी में प्रदूषण का मात्रा बढ़ेगा तो बीओडी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मापन ही क्या कहलाता है, बीओडी। तो जैसे जैसे जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगा तो इसमें बीओडी का भी मान बढ़ेगा, क्योंकि उस प्रदूषण, ये जो कार्बनिक पदार्थ है जो जल में मिला है उसको गलाने के लिए, पचाने के लिए, अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को, जीवाणुओं को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट लिखा है कि बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक अपघटन करता है, जैव रासायनिक अपघटन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला हो जिसका अपघटन जीवाणु द्वारा नहीं हो, तो क्या उसका मापन हम लोग कर सकते हैं बीओडी के द्वारा? तो नहीं कर सकते हैं। हम वैसे ही पदार्थों का मापन करेंगे जिसको जीवाणु क्या करे, अपघटित करे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थों का ही मापन इसके द्वारा संभव है। किसके द्वारा? बीओडी के द्वारा। और ये जब हम लोग प्रयोगशाला में बीओडी का प्रैक्टिकल करते हैं, बीओडी का मापन करते हैं, तो ये 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड लगता है, 5 दिन का समय लगता है टाइम। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ये हम सोचेंगे कि 2-4 मिनट, 1-2 घंटा में, चाहे 1 दिन में ये रिजल्ट दे दे, तो ऐसा नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 5 दिन। और जब आज हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो इसको 5 दिन तक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करने के बाद रिजल्ट आता है। तो मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो कोई भी जलीय स्रोत है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कितना डिमांड है, सूक्ष्मजीव कितना ऑर्गेनिक पदार्थ को डिकम्पोज कर रहा है, अपघटित कर रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन का कितना डिमांड है प्रति लीटर में हम लोग मापते हैं। और तो यहाँ पे एक हमने लिखा है कि एक आंकड़ा है ये CP मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे C लिए, P, C और B सबका पहला लेटर लिए तो CP हो गया। तो इसके अनुसार एक आंकड़ा दिया गया है कि जो पीने योग्य जल है, अर्थात जिसको हम लोग पी सकते हैं बिना किसी उपचार का। बिना किसी उपचार का मतलब क्या? ये रोगी तो नहीं है जिसका उपचार होगा। तो बिना उपचार का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई पानी है, अब उसको पीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन से ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्लोरीन से ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, वो जीवाणु रहित होता है, उसमें जीवाणु जो भी है वो मरता है। तो जीवाणुओं को मारने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन से उपचारित करते हैं। तो बिना क्लोरीन के उपचार का जो जल होगा उसका बीओडी का मान 2 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे कम होना चाहिए। ये 20 डिग्री टेम्परेचर पर। और ये 5 दिन तक जब हम वो प्रैक्टिकल करेंगे, 5वां दिन का जो फेज आएगा उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जब उपचारित होगा, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा पानी है जिसको हम लोग क्लोरीन से उपचारित कर चुके हैं, तो उसका मान आना चाहिए बीओडी का 3 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे कम। ये किसने ये आंकड़ा दिया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ये आंकड़ा है, उसके अनुसार ये इतना होना चाहिए। बिना उपचारित किया हुआ 2 मिलीग्राम प्रति लीटर और उपचारित किया हुआ 3 मिलीग्राम प्रति लीटर अगर बीओडी का मान है, तभी हम लोग उसको पी सकते हैं। तो आप लोग भी देखे होंगे कि जो बहता हुआ जल है उसकी अपेक्षा जो मान लिया जाए कि नदी है, तो नदी का पानी तो चलता है ना, इसकी अपेक्षा जो एक लैंड लॉक वाटर बॉडी है, मान लिया जाए कि ये छोटा सा तालाब है और इसमें हम लोग कचरा हमेशा फेंकते रहेंगे, तो ये पानी ज़्यादा दुर्गंध करेगा। यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगा और बीओडी का मान इसमें ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा। तो सूक्ष्मजीव ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बनिक पदार्थ को पचाने के लिए, गलाने के लिए कितना ऑक्सीजन का डिमांड करता है, उसी को क्या कहते हैं, बीओडी। और इसका माप जो होता है मिलीग्राम प्रति लीटर में हम लोग करते हैं, जो इसका यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और कंपटीशन में भी बीओडी का मान पूछ देता है
या कह देता है कि बीओडी कैसा कंडीशन है, एरोबिक या एनारोबिक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। फिर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई जलीय स्रोत है, उसमें बीओडी उसमें प्रदूषण की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा, बीओडी का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो और ये कम समय लेगा या ज़्यादा समय लेगा। तो क्या मान लिया जाए कि कोई जलीय स्रोत है, तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदूषक के रूप में ऐसा ही चीज़ होगा जिसको सूक्ष्मजीव गला पचा सके। कुछ ऐसा भी होगा जिसको सूक्ष्मजीव नहीं गला पचा सके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है जिसको सूक्ष्मजीव नहीं गलाएगा, पचाएगा। तो फिर उसका क्या मापन इस विधि से हो सकता है? तो उसका मापन नहीं हो सकता है, उसका COD से करेंगे। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ का करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल, जिसको सूक्ष्मजीव गला पचा सकता है, उसी का मापन इस BOD मेथड से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि BOD क्या है। एक बार फिर से हम लोग देखें इसकी परिभाषा को, रिवीजन करें कि BOD क्या है। और तो BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जिसमें कार्बन उपस्थित हो, कार्बनिक पदार्थ की खपत कर, मतलब उसका उपयोग कर, यूज कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देता है, BOD कहलाता है। और ये चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको कहते हैं एरोबिक कंडीशन। जैसे जैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा किसी जलीय निकाय में बढ़ेगा और किसी वाटर बॉडीज में बढ़ेगा, तो BOD का मान भी बढ़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।